बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन मोहतरम, आप इस वक्त जुड़ चुके हैं द वॉइस ऑफ इंडिया पर। द वॉइस ऑफ इंडिया में आपका खुशामदीद करते हैं। नाज़रीन मोहतरम, मैं हूं आपका मेज़बान मीर इतरत हैदरी और ज़िम्मेदारी के साथ जब भी कोई बात पहुंचाता हूं तो ज़िम्मेदारी के साथ आप तक पहुंचाता हूं। और इस वक्त जो तस्वीर आप स्क्रीन पर देख रहे हैं नाज़रीन मोहतरम, आपने ये जो वीडियो की तस्वीर है दिन भर देखी होगी अपने मोबाइल के स्क्रीन पर, क्योंकि ये जम्मू की वो तस्वीरें हैं जो जम्मू और कश्मीर के साथ साथ पूरे मुल्क के आवाम तक आज दिन भर पहुंची हैं। क्योंकि हमारे मुल्क में ऐसा वाक़या मेरे ख़्याल में पहली बार हुआ है कि किसी नौजवान लड़के ने चोरी की है और उसके बाद पुलिस, जिनको लोगों की हिफाजत के लिए रखा गया है, उन्होंने इस तरह से इस नौजवान को ज़लील और ख्वार किया। क्योंकि देखिए, जब कोई नौजवान गलती करता है, चाहे किसी भी किस्म की गलती हो, तो कानून की ज़िम्मेदारी बनती है कि उसे अदालत में पेश किया जाए और उसके बाद जज जो फ़ैसला देगा उसके बाद उसको सज़ा मिलती है। लेकिन जिस तरीके से कानून के मुहाफ़िज़ों ने वर्दी में मलबूस होकर इस नौजवान की रुसवाई की है, ये जमहूरियत के नाम पर एक बदनुमा दाग है और हमारे मुल्क में ऐसा कभी नहीं हुआ है मेरी नज़रों में। इस पर अवामी रद्द अमल क्या आया है और क्या कुछ ये वाक़या है, इस रिपोर्ट में मैंने सारा कुछ समेटने की कोशिश की, आप तक पहुंचाऊंगा। आप कमेंट बॉक्स में अपनी राय दे सकते हैं कि क्या पुलिस की तरफ से जो भी कुछ ये किया गया है क्या ये सही है, या इस नौजवान ने अगर चोरी करी है तो क्या सज़ा होनी चाहिए थी, इसको कानून के मुताबिक किस तरीके से इसको पेश किया जाना चाहिए था। आप अपनी राय जो है कमेंट बॉक्स में दे सकते हैं। जम्मू में आज एक हंगामा खेज और अफसोसनाक वाक़या पेश आया, जिसने न सिर्फ सोशल मीडिया पर तूफ़ान बर्पा किया बल्कि इंसानी हकूक़ के इदारों और आवाम में शदीद गम और गुस्सा पैदा किया। एक नौजवान को नीम बरहन हालत में हाथ पीछे बंधे हुए और गर्दन में जंजीर डालकर पुलिस की एक गाड़ी की बोनट पर बिठाकर आवाम के सामने घुमाया गया। इस वाक़े की वीडियो और तस्वीर तेज़ी से वायरल हो चुकी है। तस्वीर में देखा जा सकता है कि मज़कूरा शख्स की हालत इंतहाई ख़राब है, उसके जिस्म पर ज़ख्मों के निशानात नुमाया हैं और इसका लिबास फटा हुआ है। वो मुमकिन तौर पर ज़दकोब किया गया है। गर्दन में जंजीर और हाथों में रस्सी इस अमर की अक्कासी कर रही हैं कि यह महज गिरफ्तारी नहीं बल्कि तज़लील का अमल भी था। वाक़े के फ़ौरन बाद वहाँ आवाम की बड़ी तादाद जमा हो गई। कई लोग वीडियो बना रहे थे जबकि कुछ अफराद पुलिस से सवालात कर रहे थे। पुलिस एहलकारों की बड़ी तादाद मौजूद थी, लेकिन किसी ने भी इस गैर इंसानी सलूक को रोकने की कोशिश नहीं की। नाज़रीन मोहतरम, द वॉइस ऑफ इंडिया जब भी कोई बात आप तक पहुंचाता है तो जिम्मेदारी के साथ पहुंचाता है। और हमारे मुल्क में अगर किसी भी जगह कोई फितना और फसाद बर्पा हो तो उस फितना और फसाद को बर्पा करने की हमारी कोशिश रहती है। लेकिन वाक़े के बाद मकामी आवाम और सियासी व समाजी तंजीमों की तरफ से जो रद्द अमल सामने आया, कई तंजीमों ने पुलिस के इस रवैये को गैर आइनी और गैर इंसानी करार दिया। इंसानी हकूक़ की तंजीमों का कहना है कि किसी भी शख्स को, चाहे वो मुजरिम ही क्यों ना हो, इस तरह आवाम के सामने जलील करना कानून की संगीन खिलाफ वर्जी है। ताहाल पुलिस की जानिब से इस वाक़े पर कोई बाज़ाब्ता बयान सामने नहीं आया, लेकिन बाज़ मकामी ज़राए के मुताबिक ये नौजवान किसी पुरतशद्दुद वाक़े में मुलविस था। आवाम का कहना है कि इस शख्स ने, इस नौजवान ने चोरी की, जिसके बाद इस नौजवान को गिरफ्तार किया गया। ताहम जिस तरीके से इसे बांध कर अवामी नुमाइश के तौर पर पेश किया गया, इस पर कानून नाफिज करने वाले इदारों की नीयत पर सवालात उठ रहे हैं। ट्विटर, फेसबुक और इंस्टाग्राम पर सार्फिन की बड़ी तादाद ने इस वाक़े की शदीद अल्फाज में मज़म्मत की हैं। कई सार्फिन ने इसे जमहूरियत के मुँह पर तमाचा और जम्मू और कश्मीर में बुनियादी इंसानी हक़ों की पामाली करार दिया है। द वॉइस ऑफ इंडिया ने जो रिपोर्ट आप तक पहुंचाई है, इस रिपोर्ट के बाद आप कमेंट बॉक्स में अपनी राय दे सकते हैं। इस वीडियो को शेयर करके आवाम तक पहुंचा सकते हैं ताकि आवाम इस वाक़े को संजीदगी से देखे और जो हमारे कानून के इदारे हैं जिनके ज़िम्मे ये
رکھا گیا ہے کہ وہ لوگوں کی حفاظت کرے، اگر وہی لوگ اس طرح سے ایک نوجوان کی عزت اچھالیں گے تو بھروسہ کرے تو کس پر کرے۔ یہ واقعہ ایک بار پھر اس بات کو اجاگر کرتا ہے کہ قانون کے محافظ خود کب قانون کو پامال کر دیتے ہیں۔ حکومت اور متعلقہ اداروں کو چاہیے کہ وہ اس واقعے کی فوری تحقیقات کر کے ذمہ داروں کے خلاف سخت کارروائی کرے تاکہ عوام کا قانون پر اعتماد بحال ہو سکے۔